प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। विद्यार्थीगण, हम लोगों ने बारीकी से सारा चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं ना, क्योंकि मैं आपको जो बताते आ रहा हूं ना, जितने लोग यहाँ कंटिन्यू होंगे ना, जो भी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं उनको अच्छे से बारीकी से पता होगा। आपको हम पहले भी बता रखे हैं कि स्पीड एंड वेलोसिटी जो गति एवं वेग का जो ये चैप्टर है ना, इससे जो है ना बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। इसके पहले हमने जो है ना 3 क्लास ले लिया है, वो थ्योरी का ही क्लास था ना, और जो है कि आपको हम बोले थे कि आपका 3 क्लास में जो है लगभग कंप्लीट ही कर देंगे, और 3 क्लास में लगभग सारा जो है ना थ्योरी कंप्लीट हो गया। रह जाती है क्या, चूंकि हम आपको बोले थे ज़्यादा प्रश्न पढ़ने का जो है ना वजह ये भी है कि सारा नॉमेरिकल ऐसी जो है ना चैप्टर से ज़्यादा आपका पूछने के लिए एग्जाम में आपका मिलता है ना, तो इसका नॉमेरिकल जो भी बच गया है, नॉमेरिकल को हम लोगों ने क्या थे, हम लोग क्या करेंगे आज देख लेंगे ना इक्वेशन ऑफ गति। आज हम लोग गति के समीकरण भी देख लेंगे ना, उसके रिलेटेड जितने भी जो होंगे ना, हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल हो, दोनों के रिलेटेड जितने भी होंगे प्रश्न होंगे, जितने भी नॉमेरिकल होंगे, उसको हम लोगों ने क्या करना है आज पढ़ लेना है हम लोगों को ना। आज ये अंतिम क्लास होगी, अंतिम जो होगी क्लास किसकी, स्पीड एंड वेलोसिटी की, इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगी वो भी, चूंकि होता क्या है कि पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट रहता है उसको पढ़ लेते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव पे भी हम लोग क्या करते हैं चर्चा करते हैं ना। तो आइएगा, आज आपका जो है इसका अंतिम क्लास है और इसको हम क्या करते हैं चर्चा करते हैं इसका, और इसको खत्म करने का प्रयास करते हैं ना। तो स्पीड हम आपको बोले कि इक्वेशन ऑफ स्पीड जो है ना आज हमारा टॉपिक रहने वाला है पढ़ने के लिए, जिसमें कि जितना भी नॉमेरिकल आएगा, चूंकि हम लोगों ने कोणीय चाल पढ़ा है, एक वीडियो इसमें था, इसका नॉमेरिकल हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। दूरी और विस्थापन का भी नॉमेरिकल हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए चाल, वेग और त्वरण, इसका भी जो है ना लगभग सारा नॉमेरिकल कंप्लीट हो गया। एक्सेस बच गया, उसको हम जो है ना आज ही बता देंगे ना। अब देखिए, चूंकि एक इसलिए छोड़े थे इसलिए क्योंकि वो जो है ना इक्वेशन ऑफ स्पीड जो होगा ना, वो जो होगी उसी में जो है ना इसका भाग है, उसी में हम लोग इसको अच्छे से बारीकी से पढ़ लेंगे। जो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो नए हैं, सबसे पहले वो क्या कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो पिछले वीडियो नहीं देख पाए, पिछले का क्लास नहीं देख पाए तो उसको जाके देख ही लेना है ना। चूंकि देख इसलिए लेना है कि इस बार हम लोग सारे लोगों ने मिलकर ये ठाना है कि इस बार हम लोगों को क्या करना है, पैरामेडिकल में, पैरामेडिकल मैट्रिक में ना, पैरामेडिकल मैट्रिक और IITI में क्या करना है, एक सीट, एक गवर्नमेंट सीट हम लोग को पक्का करना है। कब, 2022 में। इस बार जो एग्जाम हम लोग देने वाले हैं, IITI का फॉर्म फिलअप हो ही गया, अब एग्जाम होगी उनकी ना, उनके बारे में तो हम खैर आपको बता ही दिए। बाकी पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक वाले आप लोग तैयार हो जाइए। आएगा, अब हम बात करते हैं, आगे निकलते हैं ना, आएगा आगे निकलते हैं। तो हम बोले थे आज हमारा टॉपिक रहने वाला है क्या, इक्वेशन ऑफ स्पीड, EQUATION ना, इक्वेशन ऑफ स्पीड मतलब गति के समीकरण। देखिएगा, इससे जो नॉमेरिकल पढ़ते हैं ना, तो गति के समीकरण को हम लोगों ने जो है ना 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जिसको हम लोग हम आपको टाइप 1 और टाइप 2 के तरीके से आपको बताएंगे, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसको जो है ना 2 तरीके से हम लोग देखेंगे। 2 तरीका क्या है वो चीज़ देखना, 2 भागों में डिवाइड किया है, फिर टाइप में हम लोगों ने चेंज कर लिया है। वो चीज़ आप लोग ध्यान से देखिए, एक क्षैतिज और एक उदग्र में, क्षैतिज और एक उदग्र में ना, क्षैतिज और एक होगा आपका उदग्र। देखिएगा, मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट जितने भी यहाँ मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट जो यहाँ के हैं, वो सारे लोग क्या हैं, वो हिंदी मीडियम के ही हैं। हम इंग्लिश का ज़्यादा जो है ना उपयोग क्या करते थे पहले, काफ़ी लोगों का मैसेज आया कि सर इंग्लिश का जो है ना ज़्यादा प्रयोग ना करें, ताकि हम लोग को परेशानी होती है। और कुछ का मैसेज ये भी आया कि सर इंग्लिश में जो है ना हम लोग को बताइए ना, हिंदी में परेशानी होती है। तो देखिएगा, चूँकि हम लोग जानते हैं कि ज़्यादा जो स्टूडेंट है ना वो किसका है, हिंदी के है, तो इसलिए हिंदी को ज़्यादा लेकर चलते हैं। कोशिश मेरा ये रहता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्सड कर लिया करें ना। तो क्षैतिज को जानते हैं क्या करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं ना, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और उदग्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल। आप ध्यान दीजिएगा, ये दो भागों में हम लोग क्या करेंगे, गति के समीकरण को पढ़ेंगे। और जो है कि आप लोग अगर अच्छे से कंटिन्यू क्लास को जो है ना अंत तक देखेंगे, तो हम आशा करते हैं कि आप जो है ना, और हम विश्वास भी दिलाना चाहेंगे आपको जो है ना, ये जो नॉमेरिकल पूछा जा चुकी होता है कि सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि सर कि नॉमेरिकल ये हमसे नहीं बनता, और नॉमेरिकल मैक्सिमम ऑफ नॉमेरिकल जो रहता है वो रहता है आपका इक्वेशन ऑफ स्पीड से ही, और इससे ही नॉमेरिकल जो है ना विद्यार्थी लोगों से नहीं बनने लगता है। तो नहीं बनने का वजह है कि कंटिन्यू आप नहीं रह पाते ना। तो आज आप लोग कसम खाइए
बताइए कि हम लोग क्या करना है, अंत तक कंटिन्यू रहना है ना, और आज क्या करना है, इसको खत्म ही कर देना ना, आइएगा। और 36 में देखिएगा कि 3 आपको फॉर्मूला बताएंगे 36 से रिलेटेड, वो 3 फॉर्मूला से ही आपका सारा जो है ना नॉमिकल बन जाएगा, जो टाइप 1 बताएंगे उसमें। और उसी तरह आपको उदग्र में बताएंगे, उदग्र को हम लोग 2 भागों में पढ़ेंगे और उसके दोनों भागों को 3-3 फॉर्मूला पढ़ेंगे, कुल मिला के 3 फॉर्मूला यहाँ और 3 और 3 6 फॉर्मूला यहाँ, 9 फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग। और 9 फॉर्मूला से आपका सारा गति का जो है ना नॉमिकल आपका क्लियर हो जाएगा। बस आप लोग क्या कीजिए, अपने आप को कंसंट्रेट रखिए किस पर, बोर्ड पर ना, आएगा। पहला जो है वो ध्यान दीजिएगा ना, पहला जो है, पहला है v बराबर u प्लस AT ना। आपको हम बताएंगे विद्यार्थी, परेशान नहीं होइएगा ना कि हम v को क्या बोल चुके हैं, हम इसको पहले बता चुके हैं। जो पिछला 3 वीडियो है ना, ये सारा चीज़ के बारे में चर्चा हो गया, लेकिन इसमें अगर हम आपको बताएंगे तो इसमें भी एक बार हम आपको ये चर्चा कर देंगे कि v किसको कहते हैं, u किसे कहते हैं, a और t किसे कहते हैं ना, ये सब कुछ हम एक बार बारीकी से आपको बता देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसका 3 जो फॉर्मूला है, तीनों फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। पहला क्या था, v बराबर u प्लस AT, एक होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर ना, ये देखिएगा। और तीसरा फॉर्मूला है कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as ना। ये 3 फॉर्मूला है 36 से रिलेटेड जितने भी होंगी ना गति और समीकरण के, 36 से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे, मतलब टाइप 1 में हम लोग इसको पढ़ेंगे, टाइप 1 का जो नॉमिकल पढ़ेंगे, ये 3 फॉर्मूला से ही सारा नॉमिकल बन जाएगा और काफ़ी सिंपल होता है ना। बस आप लोगों को क्या करना है, कंटिन्यू रहना। अब देखिए ये 3 फॉर्मूला से बन जाएगा। हम आपको बोल रहे थे कि उधर को हम लोग 2 भागों में कर पढ़ेंगे, मतलब ये इसको भी टाइप चेंज करके पढ़ेंगे ताकि समझने में कोई परेशानी ना हो ना। जानते कि क्या करेंगे इसमें ऊपर की ओर क्या करेंगे, ऊपर की ओर कोई वस्तु जो है ना, ऊपर की ओर अगर कोई वस्तु जो है जा रहा है ना, या कह सकते हैं क्या, नीचे से ऊपर की ओर कोई वस्तु जा रहा है ना, और जो वो वस्तु का अगर आपको बोला जाए कि गति बोला जाए, उस वस्तु को जाने में कोई समय बोल दिया जाए, उस वस्तु का त्वरण बोल जाएगा, सारी चीज़ें जो भी निकालने के लिए क्या हम आपको बोले हैं, जो फॉर्मूला आपको बताते हैं ना। अगर फॉर्मूला में अगर 3 पार्ट है, अगर 3 इक्वेशन 3 पार्ट है, इनमें 2 पार्ट दिया रहेगा, 1 पार्ट निकालने के लिए ही कहता है। काफ़ी सिंपल रहता है विद्यार्थी, आप लोग परेशान नहीं होइएगा, बस जो समझा रहे हैं उसको देखिएगा ना। ऊपर की ओर फिर कह सकते हैं क्या, नीचे से ऊपर की ओर, ये कह सकते हैं हम लोग, नीचे से ऊपर की ओर। बोलेगा सर ये क्या बोल रहे हैं ना, ये यही है विद्यार्थी का ना कि कोई वस्तु को क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर फेंक दिए ना, तो उसका जितनी भी सारी चीज़ें उसके अंतर्गत हम लोगों को निकालनी होगी ना, वो चीज़ हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे उदग्र में ना आएगा, नीचे से ऊपर की ओर। और इसमें हम लोग देते हैं क्या कि ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर ना। ये देखिएगा, आप देखिएगा इससे 3 फॉर्मूला हम आपको बताने वाले हैं, 1 2 और 1 3, और इससे भी 3 फॉर्मूला पढ़ना है, 1 2 और 3। और ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है, सिमिलर है। खाली क्या करेंगे कि नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो निगेटिव मान लेगी, और ऊपर से नीचे आएगी तो पॉजिटिव मान लेगी, और कुछ नहीं है। आपको कुल मिला के कहा जाए तो 3 फॉर्मूला यहाँ और 3 फॉर्मूला यहाँ, मात्र 6 फॉर्मूला को याद रखनी है, बाकी सारा नॉमिकल आपका क्लियर हो जाएगा ना। लेकिन ये प्लस माइनस की थोड़ी सी चेंजेस होती है, उसको हम एक साथ क्या करेंगे, लिख लेंगे ना। तो इसका देखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है, एक चीज़ और देख लेना है कि नीचे से ऊपर की ओर जाएगा ना, तो गुरुत्वाकर्षण का जो मान होगा, जी का जो मान होगा ना, वो निगेटिव लेंगे हम लोग ना, और ऊपर से नीचे आएगा तो पॉजिटिव लेंगे। ये चीज़ देख लेना, वो जब सवाल आएगा ना, जब नॉमिकल लेके चलेंगे, वो सारा क्लियर आपका हो जाएगा ना। ये बस अपने मन में जो ना भूसा मत भरिए, परेशान नहीं होने की जरूरत नहीं है ना। आएगा, इसका फॉर्मूला है कि v इक्वल टू यू माइनस GT ना, पहला फॉर्मूला ये है। और दूसरा देखेंगे कि s बराबर ना, s इक्वल टू UT प्लस UT, चूँकि हम बोले हैं नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो माइनस में लेना है, ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस, बस इतना ही चेंज करना है, सारा फॉर्मूला में प्लस माइनस ही चेंज होगी, ये तीनों में ना, और कुछ नहीं। तो s इक्वल टू UT माइनस हाफ GT स्क्वायर ना। और तीसरा फॉर्मूला आपका है कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2GS ना। और यही चीज़ अगर आ जाएगा ऊपर से नीचे की ओर, क्या कर देंगे, इसमें सिर्फ प्लस कर देंगे, इस साइन को ही चेंज करना और कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर v इक्वल टू u माइनस GT है, तो क्या करेंगे, v इक्वल टू u प्लस GT करना है। और इसको अगर s इक्वल टू UT माइनस हाफ GT स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, s इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर ना। इसमें v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2GS है, तो वही करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस है तो प्लस करेंगे 2
जी और एस ना, बस इतना सा देखना है। ये तो खैर फॉर्मूला वो अलग नहीं है, ये सेम ही हम आपको बताएं। तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 यहाँ, और एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 यहाँ, 3 और 3 6, कुल मिला के 6 फॉर्मूला ही आपको याद करना। अब आइए हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें भी क्या है, यू क्या है, ए क्या है, टी क्या है, एस क्या है, और बाकी की जो नई नई चीज़ें होंगी वो सारे कुछ है क्या इसमें, जो इतना जितना जो हम लोग लिखे हैं, ये समीकरण हम लोगों ने लिखा है, उनमें से कौन कौन क्या है ना। तो आइए देखते हैं ना कि वेयर ना, हम लोग क्या लिखते हैं कि वेयर ना। एक सेकेंड रुकिएगा ताकि आपको दिखने में परेशानी ना हो। इसको लिखते हैं यहाँ पर वेयर, मतलब जहाँ ना, जहाँ क्या कि हम लोग अब देखते हैं बारीकी से जो भी चीज़ है। पहला क्या है, एस। एस क्या है आपका ना, एस जानते हैं क्या है, ये है आपका विस्थापन। एस क्या है, विस्थापन ना। और एस ही नाम क्यों दिया गया, इसलिए दिया गया कि विस्थापन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट है ना। तो विस्थापन को क्या बोलते हैं वो भी लिख देना है, डिस्प्लेसमेंट ना। और उसके बाद है यू। यू को हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इनिशियल ना, वेलोसिटी। उसके बाद यू एस हो गया, यू हो गया। उसके बाद क्या देखना है, भी देखना है ना। भी क्या आपका अंतिम वेग है, अंतिम वेग ना, इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद क्या है, बी हो गया। उसके बाद क्या, ए क्या है आपका, ये देख लीजिए, ये आपका है त्वरण है ना, त्वरण है। इसको बोलते हैं क्या, त्वरण को एक्सेलरेशन बोलते हैं ना, ACCELRATION, एक्सेलरेशन ना। अब क्या बच गया, अब आपका बच गया टी। टी क्या है वो देख लेना है ना। टी है आपका टाइम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम मतलब समय, समय है ये, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टाइम। आइए ना। और ये जी जो है आपका, ये गुरुत्वाकर्षण है आपका, गुरुत्वीय त्वरण है ना, गुरुत्वीय त्वरण। आप देखिएगा एक चीज़ और ध्यान देना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है कि आपको जी का मान जो है ना जानकार होना चाहिए ना। गुरुत्वीय त्वरण जो है ना, गुरुत्वीय जो का मान जो लेंगे उसका मान कितना लेंगे ना, ये बहुत जरूरी है। तो ये जो लेंगे 9.8 में मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये लेंगे। और कभी कभी जानते हैं क्या ले लेंगे हम लोग, 10 लेंगे ना, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे। बोलेगा सर ये कब लेंगे, जब दशमलव की बातें आएगी तो दशमलव वाला लेंगे, जब उसकी बातें नहीं आएगी तो पूरा मान लेंगे। क्योंकि जब भी इसका मान आता है तो लगभग में ना आता है, आंसर भी आपका लगभग में ही मांगा जाएगा ना, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये इतना सा कुल मिला के जो है ना आपको जानने की ज़रूरत है। ये आपका जो है ना इक्वेशन ऑफ स्पीड है। अगर ये आप लोग जो है ना समझने में सक्षम है और समझने में अगर सफल हो गए हैं, इसके आगे जितने भी हम न्यूमेरिकल में हम लोग जाएंगे आपको परेशानी नहीं होगी ना। आइएगा अब तो आइए विद्यार्थीगण, हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग करते हैं क्या कि हम आपको क्या बोले, इसको टाइप 1 में हम लोग क्या बोले 36 वाले के तीनों को पढ़ लेंगे, इससे रिलेटेड जितनी भी आएगी न्यूमेरिकल ये पढ़ लेंगे। उसके बाद उधर मतलब टाइप 2 में इन दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे ना। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, टाइप 1 का क्या करते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, मिटा रहे हैं। हम आशा करते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे ना। आइएगा हम लोग टाइप 1 का न्यूमेरिकल क्या करते हैं, आप बारीकी से पढ़ते हैं, समझते हैं, और जो है ना आप लोग, हम आशा करेंगे आप लोग भी कंसंट्रेट होकर इसको सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा ना। आइएगा आपका जो है कि हम आपको क्या बोले कि टाइप 1 क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं टाइप 1। टाइप 1 में हम लोगों ने क्या बोला, क्या देखना है, टाइप 1 में आपको हम बोल दे कि टाइप 1 में जो हम लोग देखेंगे ना वो देखेंगे क्षैतिज से रिलेटेड ना, क्षैतिज से रिलेटेड जितने भी होगी, क्षैतिज से रिलेटेड जितनी भी होगी, जिसका हम लोगों ने क्या ये कम करता है, इस जगह हम उसका फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो ना। तो क्षैतिज से रिलेटेड हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोगों ने क्या किया है, इसका फॉर्मूला पढ़ा है। तो तीनों फॉर्मूला के बारे में लिख लेते हैं ना। तो पहला क्या था, v बराबर क्या था, u प्लस AT ना। और दूसरा क्या था, s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर ना। और तीसरा क्या था, v स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS ना। ये था फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूला पे ही न्यूमेरिकल बनेगा। और आपको अब बोर्ड पर न्यूमेरिकल दिख रहा होगा ना, ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछा गया विद्यार्थी का ना। तो न्यूमेरिकल को आप लोग बारीकी से देखिएगा। 1 सेकेंड रुक जाइएगा जरा सा। हाँ
1 सेकेंड रुक जाइएगा। आपको नॉमरिकल बोर्ड पर अच्छे से दिख रही होगी। नॉमरिकल देख लेंगे कि हाँ, नॉमरिकल आपको दिख रहा होगा। नॉमरिकल दिखे कि किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकेंड है, कितने समय बाद इसका वेग जो है ना वो दुगुना हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए विद्यार्थीगण, हम आपको बोले हैं कि जब भी बनाना है ना नॉमरिकल, जो जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद जो नहीं दिया है उसको फाइंड करना है, और जो जो दिया रहेगा ना वो देखिएगा, और जो निकालने बोल रहा है वो सारे चीज़ को एक साथ देखिएगा कि ये कौन से वाले फार्मूला में वो आ रहा है। जिस वाले में आ रहा होगा उस फार्मूला को उठाना है, उसको क्या करना है, लगा देना है। उस फार्मूला को लगा के उसका जो भी निकालने बोल रहा है वो फाइंड कर लेना है। तो देखिए इसमें दिया गया है कि किसी वस्तु का नियत त्वरण कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स ये कि आपको ए का मान जो है ना दिया गया कितना, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद ये क्या बोल रहा है आपको दिख रहा होगा, तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकेंड है। तो प्रारंभिक वेग को हम लोग क्या बोलते हैं, u मानते हैं हम लोग ना। u कितना दिया है, 100 मीटर प्रति सेकेंड। और देखिए प्रारंभिक वेग इतना, तो कितने समय बाद इसका वेग जो है ना दुगुना हो जाएगा। इसका वेग मतलब वेलोसिटी जो आ रहा है वो क्या हो रहा है, अंतिम वेग जो दुगुना मतलब दुगुना हो जाएगा, वही नहीं पूछा जा रहा है। तो अंतिम वेग मतलब कब दुगुना हो जाएगा, पहले जो है शुरू का वाला 100 था तो अंतिम कितना बोल रहा है, दुगुना हो जाएगा। मतलब 100 से 200 मीटर प्रति सेकेंड कब हो जाएगा ना। तो ये पूछ रहा है समय आपका, तो टाइम आपका पूछा जा रहा है, टाइम ही ना आपसे पूछा जा रहा है। आप देखिए, अब आपको देखिए कैसे बनाना है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। आपको अब ऐसे बनाना है कि ए का मान मतलब त्वरण का मान, और प्रारंभिक वेग का मान दिया गया और अंतिम वेग का मान दिया गया, और समय आपको निकालना है। आप ध्यान दीजिए कि देखिए कि u v w और t कौन से वाले फार्मूला में है, पहले वाला में है, दूसरे वाले में है, या तीसरे वाले में। तो हम लोग देखते हैं कि v u a और t, a मिल गया और फिर t मिल गया, फिर u भी मिल गया और v भी मिल गया। इसका मतलब ये है कि पहले वाले फार्मूला में ये तीनों मिल गया है, और जो निकालने बोल रहा है इस फार्मूला को हम लोग प्रयोग करेंगे, उनमें से वो निकल जाएगा। और ऐसे ही आपको फार्मूला को चुनना है, क्या क्या दिया है वो निकालने के लिए सिर्फ आपको सीखना है। पंक्ति बना लीजिएगा आप लोग ना। देखिए तो हम लोग फार्मूला कौन सा उपयोग करेंगे, पहला वाला क्या है कि v बराबर u प्लस AT, यही है ना। आप जो है कि मान बैठा दीजिए, v का मान मतलब कि जो है ना अंतिम वेग का मान कितना है, 200 है ना, 200 बैठा दिए, बराबर u मतलब कि प्रारंभिक वेग का मान कितना है, 100 है, 100 बैठा दिए, फिर प्लस है, प्लस दे दिए, फिर a मतलब त्वरण का मान कितना है, 10 है, 10 लिख दिए। और आपको क्या है, t का मान निकालने बोल रहा है, तो गुना में t को t हम लोग रहने देते हैं, क्योंकि t हमको क्या करना है, फाइंड ही करना है। आएगा आप क्या करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि बराबर के इस पटे अगर प्लस में है तो इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और अगर इधर माइनस है इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर इधर गुना है तो हम लोग जानते हैं इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। वही जो है ना इसका जो है ना साइन होता है कि इधर से भाग को उधर भेजेंगे तो गुना होगा, प्लस को भेजेंगे तो माइनस, और माइनस को भेजेंगे तो प्लस होगा। तो आशा करते हैं इतना सा तो खैर आप लोग पढ़ ही लिए, 9 और 10 की ही बातें हैं। आएगा अब हम लोग क्या करते हैं, आगे सोल्यूशन करते हैं कि 200 इधर है, 200 हम लोग क्या करते हैं लिख देते हैं, और बराबर का बराबर 100 का 100 लिख दिए, प्लस का प्लस, और 10 गुना टी क्या हो जाएगा, 10 और टी हो जाएगा, 10 टी हो जाएगा। आएगा विद्यार्थी का ध्यान दीजिए। आप 200 ये नहीं तो कुछ तो प्लस में छिपा हुआ है, प्लस में छिपा है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होता, इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं। तो 200 इधर है और 100 प्लस में इधर भेज देंगे, किस में आ जाएगा, माइनस में 100 आ जाएगा। इधर क्या बच गया, 10 टी बच गया सिर्फ अपने आप में। अब 200 में 100 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 100 बराबर 10 टी उधर था ही, अब ये गुना में है, इंटू मतलब गुना में, तो गुना में है तो 10 गुना में, गुना से इधर भेजेंगे तो किस में आएगा, भाग में आ जाएगा ना। भाग में आ जाएगा तो 100 इधर है, भाग में 10 आ गया, बराबर क्या है, टी है आपका। 10 से भाग दे दीजिए, 10 दाई 100, 10 दाई क्या होगा 100। आपका ये जो समय निकालना था, तो जब भी समय निकलेगा सेकंड में निकलेगा तो आपका 10 सेकंड मान निकला। मतलब ये कि आपका सवाल में क्या था, सवाल में आपका था क्या कि प्रारंभिक वेग जो बस किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है, कितने समय बाद इसका वेग दुगुना हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि 10 सेकंड के बाद जो है ना इसका वेग क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा ना। ये आपका पहला न्यूमेरिकल था, और आशा करते हैं क्या ये आप समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था आपका ना। आइए हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। आइएगा इसको मिटा दे, क्या आइएगा। आप लोग हम बार बोल रहे हैं कि जो भी पढ़ रहे हैं ना उसको क्या कीजिए, उसको अच्छे से कॉपी में नोट करते जाइए ना, ताकि ये हो कि आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो ना। आइएगा दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल देखिए आप लोग क्या है, दूसरा न्यूमेरिकल आपका ये है, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। दूसरा न्यूमेरिकल देखिए क्या कह रही है
कि स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद ना, स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद एक नाव जो है ना एक सीधी रेखा में नियत दर से ना, एक नाव है वो सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकेंड तक गति करती है ना, 8 सेकेंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी निकालना है ना, दूरी निकालना है। अब हमको ये देखना है क्या कि इस सवाल में जो है ना आपका क्या क्या दिया गया है ना, जो जो दिया गया उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं और वो सारा कुछ कौन से फार्मूला में है, जिस फार्मूला में उस फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे लगा देंगे और उस फार्मूला लगा के हम लोग क्या करेंगे अपना आंसर जो भी निकालने के लिए कह रहा है वो फाइंड कर लेंगे। तो ये क्या दिया गया हम लोग देखते हैं ना कि स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद एक नाव जो है ना एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, त्वरण मतलब क्या, त्वरण का हम लोग क्या बोलते हैं ए बोलते हैं, अभी हम आपको बोले थे ए मतलब त्वरण ना, ए मतलब त्वरण, त्वरण का मान कितना दिया गया है 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि 8 सेकेंड तक गति करता है, इसका मतलब ये है कि टी मतलब क्या समय, समय आपको कितना दिया गया है 8 सेकेंड दिया गया है ना, 8 सेकेंड समय दिया गया है। उसके बाद क्या बोल रहा है दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी बताना ना, और यू प्रारंभिक वेग जो दिया गया है वो नहीं दिया गया, इसका मतलब है कि प्रारंभिक वेग जो है ना 0 है आपका ना, और यू का मतलब क्या, यू मतलब क्या प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग जो है वो क्या दिया गया है विद्यार्थी का वो 0 दिया गया है। आपको क्या निकालने बोल रहा है कि कुल दूरी, दूरी मतलब विस्थापन आपको निकालने बोल रहा है ना, विस्थापन मतलब क्या एस निकालने के लिए बोल रहा है। अब आप ध्यान दीजिए कि कौन से वाले में आप देख लीजिए कि ए है, टी है, यू है और एस है, ए है, टी है, देखिए दूसरे वाले एक बार देखते हैं, इसमें ए है, उसके बाद टी भी है, यू भी है, लेकिन एस कहीं दिखा नहीं है एस। उसके बाद देखते हैं इसमें आपका ए है, टी है, टी भी है, उसका यू है, यू भी है, टी तो ये है, उसके बाद एस भी है। इसका मतलब है दूसरा नंबर का जो फॉर्मूला है ना ये क्या हो रहा है यहाँ सीट बैठ रहा है, दूसरा फॉर्मूला हम लिख देंगे। तो क्या फॉर्मूला है हमारा फॉर्मूला है क्या कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही है ना, ये आपका दूसरा फॉर्मूला इसमें लागू होगा। और फॉर्मूला में जहाँ जहाँ जो मांगा जा रहा है वो डाल देंगे भाई, जो हमको चूंकि हमको निकालने बोल रहा है एस निकालने बोल रहा है तो एस फाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी तो खैर यहाँ नहीं है। आइए अब हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं ना। आप देखिए मान रखिए कि u का मान क्या है 0 है, 0 रख दिए ना, गुना कर दिए। टी का मान निकालना, टी का मान कितना, टी का मान समय मान आपको कितना दिया 8 सेकेंड दिया है तो 8 कर देते हैं, प्लस है प्लस लिख दिए, फिर हाफ है हाफ लिख दिए, फिर गुना नहीं कुछ तो गुना इंटू मतलब ए का मान कितना है 3 है, 3 लिख दिए, फिर गुना इंटू मतलब गुना टी का मान कितना 8 सेकेंड है ना, तो 8 का टी का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। आप तोड़ लीजिए आप लोग ना, इधर एस तो है ही आपका। अब देखिए 0 गुना 8 करेंगे तो किसी संख्या में 0 से गुना करते हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं कि 0 गुना अगर 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और 0 गुना अगर हम लोग विद्यार्थीगण ध्यान दीजिए कि हाथी करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही होगा। 0 गुना आप कुछ भी करें, क्या करें कुछ भी, 0 गुना कुछ भी करिएगा तो क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। ये हम लोग बचपन से ही पढ़े है ना, तो यहाँ परेशानी तो खैर नहीं होनी चाहिए। आइए आप देखिए 0 गुना 8 क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा, प्लस है प्लस लिख दिए। अब देखिए हाफ है हाफ लिख दिए, और गुना था गुना 3 था 8 का स्क्वायर ना, 8 का स्क्वायर। देखिए एक चीज़ और समझिए कि 8 का स्क्वायर मतलब क्या 8 गुना 8 ना, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2 ना, उसके बाद क्या हाथी का स्क्वायर मतलब क्या हाथी गुना हाथी ना, अभी हम आपको बताए हैं। उसके बाद क्या कि कुछ भी बोले ना, कुछ भी हो का स्क्वायर क्या हो जाएगा कुछ भी गुना कुछ भी, इसका मतलब ये है कि जिसका स्क्वायर कहा जाए तो उतना गुना उतना होता है। तो हम लोग जानते हैं ना 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुना 8 8 8 64 होगा विद्यार्थी का ना, 64 होगा। अब देखिए यहाँ से 2 से ये कटा दीजिए, 2 तिया 6 2 दूनी 4 32 आ गया। अब देखिए हम लोग जानते हैं क्या बच गया 0 है प्लस है और 32 तिया क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और क्या हो जाएगा 3 तिया 9 96, यही ना आएगा 96 आएगा आपका ना 96, और 0 अगर 96 में 0 जोड़ेंगे तो 96 ही होगा ना, 96 हो गया। ये 96 क्या होगा आपका मीटर हुआ ना। क्या पूछा था हमसे पूछा था क्या कि कुल दूरी, तो कुल दूरी कितना है 96 मीटर है ना, कुल दूरी आपका निकल गया। बस इतना ही फाइंड करना था, इतना ही सिंपल होता है विद्यार्थी, कोई इसमें परेशानी नहीं है। आप लोग हम लोग जो है ना बचपन से ये मन में भय बैठा लिए हैं क्या कि नॉमेरिकल काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, इसलिए थोड़ी परेशानी होती है। नॉमेरिकल काफ़ी सिंपल है ना। आइए एक और नॉमेरिकल, चूँकि हम तीनों फॉर्मूला था, तीनों फॉर्मूला आप एक नॉमेरिकल हम लिए हैं आपको ना, तो अपने हिसाब से इसको चेंज करके आप बनाइएगा। तीसरा नॉमेरिकल की ओर हम लोग क्या करते हैं चलते हैं ना। ये टाइप आपका क्लियर
क्लियर हो जाएगा। और प्रश्न ऐसा ही पूछा जाता है, आप जितना हो चाहे इसको क्लियर कर लीजिए। पॉलिटेक्निक वाले, पैरामेडिकल वाले और IITI वाले, आप सारे लोग जो है ना इसको क्या कर लीजिए, अपना मजबूत कर लीजिए ना, ताकि परेशानी ना हो, आगे ना हो परेशानी आपको ना आएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं ना। अगला प्रश्न आप लोग क्या कीजिएगा, देखिएगा ना। अगला प्रश्न देखिए क्या है, आपको दिख रहा होगा कि एक वायुयान ना, देखिए एक वायुयान धावन पथ से ना, धावन पथ मतलब क्या, जहाँ से वो वायुयान जो उड़ रही है तो उड़ने के लिए कुछ समय तो लेगी, उसी को बोलते हैं धावन पथ ना। एक वायुयान धावन पथ से 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से उड़ान भरता है ना, मतलब क्या, 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपने विश्राम स्थल से 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान वेग से बढ़ता है तो धावन पथ की लंबाई कितनी होगी ना। तो लंबाई हमसे पूछा जा रहा है, तो दिया क्या क्या है वो पहले निकालना है ना, दिया क्या क्या है और निकालना क्या है वो देख लेंगे। भाई कौन से फॉर्मूला में सूट करेगा, कौन कौन में सारा कुछ है वो देख लेंगे, उस पर डाल के हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे, अपना आंसर आएगा। तो देखिएगा, एक वायुयान धावन पथ से 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग दिया गया है ना, वेग दिया गया, वेग से क्या करता है, हाँ वेग मतलब क्या, v दिया गया आपका, v कितना दिया गया है, 100 दिया गया है ना। उसके बाद से उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपने विश्राम स्थल से 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से, त्वरण मतलब क्या, ए का मान आपको दिया गया है ना, ये आपका था वेग ना, हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, हम भूल जाते हैं, परेशान नहीं होइएगा। ये आपका क्या है, त्वरण है, त्वरण ना। ए का मान कितना दिया है आपको, 10 दिया है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ना, दे दिया है ये। उसके बाद देखिए कि ऐसा प्रश्न जब भी रहे तो यू मतलब प्रारंभिक वेग का मान क्या है आपका, 0 है ना, ये प्रारंभिक वेग है, वेग का मान कितना है, 0 है। आप ध्यान दीजिए, उसमें क्या पूछा जा रहा है, अब मतलब कि धावन पथ से लंबाई, लंबाई मतलब दूरी पूछ रहा है, दूरी मतलब क्या, विस्थापन आपसे पूछा है, इसके पहले वाले प्रश्न में भी यही पूछा जा रहा था। अब हमको ये ध्यान देना है कि ये V, A, U और S, ये तीनों प्रश्न में से, तीनों फॉर्मूला में से किस में है ना। तो पहले वाले हम देखते हैं क्या कि V, A, U और S है, B है, A है और U है, लेकिन S नहीं है। इसमें है क्या, V है, कहाँ गया, B इसमें है ही नहीं, इसमें B ढूंढ रहे है ही नहीं, तो इसमें है क्या, V है, U है ना, A है और S, इसमें सब है। इसका मतलब तीसरा नंबर फॉर्मूला आपका प्रयोग होगा ना। ऐसे ही चुन के जो फॉर्मूला को आप अपने हिसाब से ये तीनों याद रखिएगा, जो जो दिया है वो अपने माइंड से सेट कीजिएगा और निकाल लीजिएगा ना, बड़ी चीज़ नहीं होगी ना। तो फॉर्मूला लिखते हैं, कौन सा फॉर्मूला उपयोग होगा, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ये फॉर्मूला आपका प्रयोग होने वाला है। तो देखिए अब जो जो आपका वहाँ डालिए कि V आपका 100 है तो V की जगह 100 डालिए, इसका स्क्वायर दीजिए आप ना, बराबर U का मान कितना है, 0, 0 का स्क्वायर है, U का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर दीजिए, और उसके बाद क्या है, प्लस है, प्लस दे दिए, और 2 है, 2 इंटू मतलब गुना, ए का मान कितना है, 10 है, 10 दे दिए, गुना एस निकालने वाला, एस निकालने वाला तो एस को एस रहने देते हैं ना, एस निकालना ही है हम लोगों को ना। आप देखिए 100 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 100 में और 2 जीरो बैठ जाएगा, ये ना जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम बोले थे जितना का स्क्वायर उतना का ना उतना, तो 100 ना 100 की जगह कितना हो जाएगा आपका, 10,000 हो जाएगा, बराबर 0 का स्क्वायर 0 ही प्लस 2 और गुना 10 और गुना एस, यही हो गया जी, हाँ यही हो गया। तो क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ से देखिए कह सकते हैं हम लोग क्या, एक देखिए 1 2 3 4 मतलब 10,000 इधर और इधर देखिए गुना किए, 10 दूनी 20, 20 गुना 20 हो जाता है, 20 नहीं हो जाता है। अब देखिए इधर इंटू में मतलब गुना में, ये 20 गुना में इधर भेजेंगे भाग में आ जाएगा, भाग में दे दीजिए ना, ये 4 जीरो है, इधर 20 भाग में आ जाएगा, बराबर इधर 80 निकल जाएगा, 20 से भाग दीजिए, 0 खत्म, 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 5 और डबल 0, 500 हो जाएगा आपको ना, 500 ही आ जाएगा ना। तो आपका दूरी कितना बोल रहा है, 500 मीटर हुआ ना, दूरी निकालने बोला जा रहा था, दूरी आपका 500 मीटर हो गया ना। आशा करते हैं विद्यार्थीगण आपका ये जो है ना सारा क्लियर हो गया होगा ना। और जितना हम आपको बताएं ना, ये प्रश्न जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, इससे ज़्यादा प्रश्न आपको पूछने जो है एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। इस क्लास को यहीं समाप्त करना चाहेंगे, मिलते हैं आपसे कल नए ऊर्जा के साथ और नए टॉपिक के साथ ना। परेशान नहीं होने है, इस टॉपिक से आपका प्रश्न जैसे जैसे आता है उस टॉपिक को हम लोगों ने क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। बोलेगा सर सेकंड टॉपिक उसी तरह बनाना है, जो जो मान दिया रहेगा उसको निकालना बिल्कुल सेम रहेगा ना, जो नहीं दिया उसको फाइंड करना है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। मिलते हैं आपसे कल, धन्यवाद।